अस्सलाम वालेकुम जमात शीशम, कैसे हैं आप लोग जी। बच्चों, आप दोबारा से स्कूल बंद हुए हैं लेकिन पढ़ाई तो हमारी जारी है। आप सब ने काम करना है, ठीक है। तो बच्चे, आज जो हमने सबक पढ़ना है वो जोग्राफिया से है। और जोग्राफिया में जो हमारा आज का सबक है वो है हमारा इंसानी बस्तियाँ, ठीक है। और इसके लिए है आपका सफ़ा नंबर आपका 96 है, ठीक है। तो आपने ये देखिए, बड़ा मज़े का सबक है। हम इसके मुतालिक जो है ना वो पढ़ाई करेंगे और फिर जो है ना हम इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात भी जो हैं वो बनाएंगे। जो पॉइंट्स आपको लिखे गए हैं वही आपके जो है वो मुख्तसर सवालात होंगे। सबक अच्छी तरह से पढ़ के आपने जो है ना इसके याद जवाब लिखने हैं और सबक को अच्छी तरह से याद करना है, छोड़ना नहीं है, सबक याद करना है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बस्ती, आपको पता है पुराने ज़माने में लोग जो है ना, इंसान जो गारों में रहा करता था उसको कौन सा ज़माना कहते हैं? उसको पत्थर का ज़माना कहते हैं। कौन सा कहते हैं? स्टोन एज या पत्थर का ज़माना कहते हैं, ठीक है। और इस ज़माने में जो इंसान पत्थरों से शिकार करता था, इसी पत्थरों को रगड़ के आग जलाता था और अपनी ज़िंदगी गुजारता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तरक्की कर ली और वो वादियों में आबाद हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम पहली चीज़ जो हमारे लिए सबसे पहले वो ये कि बस्ती है, ठीक है। बस्ती बसने से कहते हैं। बस्ती किसको कहते हैं? बसने से कहते हैं। और जोग्राफिया में या तारीफ उसकी क्या है बस्ती की, कि जब एक जगह मुस्तकिल तौर पर बहुत सारे घर बन जाएं तो उसे बस्ती कहते हैं। जी बच्चों, अंडरलाइन करें और ज़रा इसको नोट करें कि जब एक जगह मुस्तकिल तौर पर बहुत सारे घर बन जाएं तो उसे बस्ती कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ज़रा आगे आइए, हमें बस्तियों की तारीफ़ें भी करनी है कि बस्ती क्या होती है। तो हमें पता है कि इंसान ने जब गारों से निकल के रहना शुरू किया था तो कैसी जगहों पर वो उसने अपनी जो आबादी थी उसको कायम किया था। बस्तियाँ कहाँ कहाँ आबाद हुई? तो आपको पता है पानी इंसान की सबसे पहली ज़रूरत है, ठीक है। तो जितनी भी जब से गारों से निकल गए या जब गारों में भी था इंसान तो पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो पानी के नज़दीक जो है ना वो बस्तियाँ आबाद हुई। कैसे? दरियाओं के किनारे, जहाँ दरिया थे वहाँ पे। फिर जो दो दरियाओं का दरमियानी इलाका था, यानी जहाँ अगर थोड़ी सी मेहनत करके पानी ला सकते हैं वहाँ पे साहिल समंदर और जजीरों पर आबादियाँ हों। फिर मुख्तलिफ ज़राए आमदरफ्त की सहूलत, और फिर जब जो है वो पहिया ईजाद हो गया या थोड़े आने जाने की सहूलतें हो गई तो वहाँ पर भी आबादियाँ थोड़ी सी दूर हो गई। और फिर जहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी की सहूलियात की फरावानी होगी, जैसे अब हम शहरों में रहते हैं, यहाँ पे हमें जो है ना, हम अगर लियाकत चौक में हैं तो हमें सब्जियाँ, गोश्त, दालें, हर चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है। हमारे बाज़ार नज़दीक हैं, कपड़े ले लिए हमने, कुछ भी ले लिया, तो जहाँ हमारी सहूलत है वहाँ पे हमारी आबादियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, अब ये देही और शहरी बस्तियाँ हैं, दो अक़साम है बस्तियों की, एक तो है देही और एक है शहरी। आज हमने बात करनी है देही बस्तियों के हवाले से। और दही बस्तियाँ कैसे होती हैं? तो बेटा इसके लिए आपके सामने है कि इंसान के ज़मीन पर आबाद होने के बाद सबसे पहले दही बस्तियाँ ही वजूद में आईं। क्या कहते हैं, कैसी होती हैं ये दही बस्तियाँ जो होती हैं? देही दह से, देहात से, ठीक है। तो ये बस्तियाँ साइज़ में छोटी होती हैं। आपको पता है गांव छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, इनकी आबादी कम होती है, देहातों में आबादी कम होती है। देहातों में आबादी का ज़्यादातर हिस्सा ज़राअत के पेशे से मुंसलिक होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का पेशा जो होता है वो खेती बाड़ी होता है, ज़राअत होता है। उसके अलावा वो कुछ और भी, मोची भी हैं, सुनार भी हैं, कोई तरखान भी है, बहुत सारे और दूसरे काम भी करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उनका पेशा जो होता है वो खेती बाड़ी होता है। उसके बाद है देहातों में तालीमी, तिब्बी और तफरी सहूलतें कम होती हैं। आपको पता है हम शहर में हैं तो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हमें तफरी मकामात, लेकिन देहातों में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है दही बस्तियों की बनावट के लिहाज से अक़साम। अच्छा, जो ये छोटी बस्तियां हैं इनकी बनावट के लिहाज से बहुत सारी अक़साम हैं। सबसे पहले जो बिखरी बस्तियां हैं, अब आप ये देख रहे हैं ये बिखरी बस्तियां, आप तस्वीर के हिसाब से आप देखें कि जो है ना वो घर दूर दूर बने हुए हैं। अक्सर जो गाँव वगैरह में दिखाते हैं, जब आप कभी सफ़र करें बस के ज़रिए से या गाड़ी के ज़रिए से, तो आप देखते हैं कि किनारे किनारे पर ना दूर दूर घर बने हुए नजर आते हैं। ऐसी बस्तियों को बिखरी हुई बस्तियाँ कहते हैं, यानी ऐसी बस्तियाँ जिनमें घर एक दूसरे से दूर दूर वाक़ हों उन्हें बिखरी हुई बस्तियाँ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है जुड़ी हुई बस्तियाँ, अब आप जब आप अपने किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ जाकर आपने ये भी देखा है कि वो गांव के घर जो है वो साथ साथ भी जुड़े हुए होते हैं। ऐसी बस्तियों को जुड़ी बस्तियाँ कहते हैं, यानी ऐसी बस्तियाँ जिनमें घर एक दूसरे के साथ साथ वाक़ होते हैं, इन्हें जुड़ी बस्तियाँ कहते हैं, ठीक हो गया। तीसरी किस्म है लंबूतरी बस्तियाँ। अब लंबूतरी तो हमें उसके नाम से ही समझ आ रहा है कि लंबी लंबी जो बस्तियाँ हैं। तो ऐसी बस्तियाँ जो दरिया या सड़क के साथ साथ फैली हुई हों, बस्तियाँ अमूमन लंबूतरी बस्तियाँ कहलाती हैं। ये देखिए नीचे आपकी तस्वीर बनी हुई है,
ठीक है। ऐसी मतलब ये अगर सड़क है, ये दरिया है, तो इसके इधर उधर जो मकान बने हुए हैं, तो ऐसी बस्तियों को लंबूतरी बस्तियाँ कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगली किस्म आती है मनसूबाबंदी के तहत बनी हुई बस्तियाँ। मनसूबाबंदी के तहत बनी, अब आपको पता है कि हम जहाँ रहते हैं गांव वगैरह में भी ऐसा होता है कि वो जो है ना बाकायदा गलियाँ और सड़कें और बाज़ार वगैरह उनकी तरतीब रखी जाती है, उनको जुड़ी हुई, उनको मनसूबाबंदी के तहत बनी बस्तियाँ कहते हैं। जैसे ये आपके पास तस्वीर है, आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये जो है ना ये सड़कें हैं और यहाँ ये गलियाँ हैं और ये मकान वगैरह हैं, इस तरह बने हुए हैं, तो एक मनसूबे के तहत बनाई जाती हैं। अक्सर बस्तियाँ बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत बनाई जाती हैं, जिनमें गलियों और सड़कों की तरतीब रखी जाती है। ठीक हो गया बच्चे। तो सबक तो हमने ये पढ़ लिया है, आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने मैं सवाल रख रही हूँ, आपने इनके सवाल बनाने हैं और इनके जवाब आपने लिखने हैं। बस्ती की तारीफ मैंने कर दी है, सवाल डाल दिया है बस्ती से क्या मुराद है, बस्ती की तारीफ करें, बस्ती किसे कहते हैं, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसका थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख दी है। फिर उसके बाद इंसानी बस्तियों के मकामात, यानी बस्तियाँ कहाँ कहाँ बनी हैं। जी, बस्तियाँ कहाँ कहाँ बनी हैं, कितना याद हुआ है जी, पानी के किनारे। अब वो पानी के नज़दीक कितने मकामात हैं, सबकी आपने बतानी है। दरिया, दो दरियाओं के दरमियान, समंदर, जजीरे, वो सब आपने बताना है। ठीक है। फिर उसके बाद है देही बस्तियों की खसूसियात। अब ये जो बस्तियाँ होती हैं, देहातों वाली बस्तियाँ होती हैं, इनकी खसूसियात क्या है, कैसे कैसे होती हैं ये, इनके साइज़ कितने होते हैं, छोटी होती हैं, आबादी इनकी कम होती है, पेशे, यहाँ के लोगों के पेशे जो हैं वो ज़राअत से मुंसलिक होते हैं और यहाँ पे सहूलियात कम होती हैं। बस्तियों बनावट के लिहाज से देही बस्तियों की इकसाम बताई हैं। बिखरी बस्तियां हैं, जुड़ी बस्तियां। बिखरी बस्तियों की तारीफ करें, बिखरी बस्तियों से क्या मुराद है, जुड़ी बस्तियां कैसी होती हैं, लंबूतरी बस्तियां कहाँ आबाद होती हैं, कैसी होती हैं, मनसूबाबंदी के तहत बनी हुई बस्तियां कैसी होती हैं। सब सवालों के जवाब आपने मुख्तसर तौर पर लिखने हैं और इनका आपने याद भी करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।